मेरी धीरे धीरे कथा आज आगे को बढ़ी रही है, आगे को बढ़ रही है कथा, आगे को बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा। ये देखिए कितने सारे वर्ड आ गए। यहाँ पर मैंने ऐसे वर्ड लिखे हैं, बी के बाद सभी में ए आ रहा है, आ रहा है? यस सर। लेकिन इन सब को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। कैसे? इसको आपने पढ़ा बैट, ये तो आप पढ़ चुके हैं। इसको क्या पढ़ा था? बे। इसको आपने क्या पढ़ा था? बेक। इसको आपने क्या पढ़ा था? बार। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पर ए का उच्चारण ए, यहाँ पर ए का उच्चारण ए, यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए, यहाँ पर ए का उच्चारण आ। अब यहाँ पर क्या होगा इसका नियम आज जानना है। इन सब के नियम हम आपको बता चुके हैं, यहाँ तक बता दिए। और बहुत सारे वर्ड आपको लिखवा भी दिए हैं और वो वर्ड आपने तैयार भी किए हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बॉल। क्या पढ़ते हैं? बॉल। यानी कि अब जो है ए का उच्चारण, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ए का उच्चारण क्या आ रहा है? ए का उच्चारण आ रहा है आ। इसको हम ना ओ पढ़ेंगे ना आ पढ़ेंगे। तो अब ए का उच्चारण आ कब होगा? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ए के बाद में एल एल बना हुआ है। 2 बार एल आया है। ऐसी कंडीशन में जब ए के बाद एल एल आ जाए तो अब आप क्या करेंगे? ए का उच्चारण आ पढ़ेंगे। बी से हो गया आपका ब, ए से हो गया आ और एल एल से हो गया ला। तो इसको पढ़ने के बाद एक नियम आ गया, किसी वर्ड में अगर ए के बाद में एल एल अथवा डब्ल्यू हो तब ए का उच्चारण आ होगा। एक वर्ड अभी आपने पढ़ा बी ए एल एल, तो मैंने बताया कि ए के बाद जब एल एल आए तो फिर बी से आप तो बा पढ़ते हैं और अब ए का उच्चारण हो जाएगा आ और एल एल से बनाएंगे ला। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे बॉल। कैसे पढ़ेंगे? सी ए एल एल। क्या पढ़ेंगे? कॉल। एच ए एल एल। क्या पढ़ेंगे? हॉल। एम ए एल एल। मॉल। डब्ल्यू ए एल एल। वॉल। बा नहीं बोलेंगे, वॉल। एफ ए एल एल। फॉल। अगर हम कुछ ना लगाएं ए एल एल तब क्या पढ़ेंगे? ऑल। तो इसका उच्चारण आप लोग लिख लेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, बस सी से आपको बनाना है का और ए के लिए उच्चारण होगा आ और यहाँ पर लिखेंगे ला। अब तो इसका लिख लेंगे। यस सर। एच से क्या बनाएंगे? हॉल। इसका कैसे लिखेंगे? मॉल। इसका कैसे लिखेंगे? वॉल। और इसका क्या हो जाएगा? फॉल। और इसका उच्चारण हो जाएगा ऑल। इसका मीनिंग पता है? बॉल का मतलब क्या होता है? ये तो आप रोज खेलते ही हैं। और कॉल मीन्स क्या होता है? फोन से कॉल करते हो? यस सर। कहते कॉल करो कॉल करो, तो यही तो कॉल है, सी ए एल एल। कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना। बुलाना लिख सकते हो या पुकारना लिख सकते हो। हॉल क्या होता है? हॉल होता है बड़ा कमरा। क्या होता है? बड़ा कमरा। रूम होता है छोटा कमरा। बहुत बड़ा कमरा बनाओ जिसमें कम से कम 500 लोग आ जाएं, तब उसको हम रूम नहीं कहेंगे, तब उसको कहेंगे हॉल। ठीक है? मॉल क्या होता है? मॉल कभी घूमने गए हो? कौन कौन घूमने गया? मॉल में क्या क्या देखा? अच्छा, कपड़े भी थे। कहाँ का मॉल घूमे हो? लखनऊ का। कौन सा मॉल का नाम क्या था? लुलु मॉल भी घूमे हो? अरे वाह, वो तो बहुत बड़ा बना हुआ है। तो 2 ही लोग केवल मॉल घूमने गए बस, और कोई नहीं घूमा है?
तो मॉल का मतलब क्या होता है? अगर कहे मॉल मीनिंग लिखो तो क्या लिखोगे? तो अभी आप लोगों ने बताया मैं मॉल गया था, वहाँ बहुत बड़ा था, वहाँ कपड़े भी मिल रहे थे, खाने का सामान भी मिल रहा था, खिलौने भी मिल रहे थे, है ना। यानी कि जो मॉल होता है अगर उसको हिंदी में हम कहेंगे तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर पूरा बाजार होता है। तो इसका मतलब क्या लिखोगे? एक बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर जिसके अंदर पूरा बाजार होता है, पूरा बाजार होता है। इतना बड़ा मीनिंग होगा ये मॉल। लेकिन आप इसको शॉर्टकट में मॉल को मॉल ही कह सकते हैं। अब तुम मॉल जा रहे हो, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ये तो कहोगे नहीं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जा रहा हूँ जिसके अंदर पूरी बाजार है ना। तो उसको आप लोग यही तो कहेंगे मॉल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए, लेकिन मॉल को आप मॉल ही लिख दीजिए, ठीक है। मतलब मैंने आपको समझा दिया है। और वॉल क्या होता है? दीवार। वॉल मीन्स क्या होता है? और फॉल मीन्स होता है गिरना। फॉल मीन्स गिरना। और ऑल मीन्स होता है सभी। देखिए कुछ वर्ड और लिखता हूं, जैसे SMALL, इसको कैसे पढ़ेंगे? स्मॉल। स्मॉल का मतलब छोटा। ये तो आपको कई बार पढ़ाया गया है। इसी तरह का एक वर्ड हम लिखें स्टॉल। इसको क्या लिखेंगे? स्टॉल। अब स्टॉल का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर दोनों चीज आ गई हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा था मॉल। मॉल का मतलब होता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर पूरा बाजार हो। लेकिन स्टॉल का मतलब होता है एक छोटी दुकान। एक छोटी दुकान TALL। ये भी बहुत वर्ड आता है आपके इसमें। इसको हम लोग पढ़ेंगे टॉल। टॉल मीन्स होता है लंबा। टॉल मीन्स लंबा। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो ए के बाद LL वाले बहुत सारे वर्ड हमने लिख दिए थे। अब हम लिखेंगे ए के बाद अगर W आ जाए, जैसे LAW, कैसे पढ़ेंगे इसको? लॉ। ए के बाद W आने पर L से आपने लिखा लॉ और ए का उच्चारण आ गया ऑ। JAW कैसे पढ़ेंगे? जॉ। RAW कैसे पढ़ेंगे? रॉ। CAW कैसे पढ़ेंगे? कॉ। लॉ मीन्स क्या होता है? कानून। लॉ मीन्स क्या होता है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मत बिगाड़ना क्लास में। जॉ मीन्स क्या होता है? जबड़ा। रॉ मीन्स क्या होता है? कच्चा। रॉ मटेरियल, कच्चा माल। और इस कौ का मतलब होता है ये कौवे की आवाज होती है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं काऊ काऊ। क्या लिख सकते हैं? सा मीन्स होता है देखा। ये सी मीन्स देखना होता है और ये सी का सेकेंड फॉर्म है सा। सा मीन्स होता है देखा। अब हमारे ए के सारे नियम खत्म हो गए हैं। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे ई के नियम।